हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन वर्कशॉप। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन, जैसे इनपुट आउटपुट, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, इफ एल्स स्टेटमेंट। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ग्रेड कैलकुलेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि हम एक मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क्स देंगे। उस मार्क्स को चेक करके ये बताएगा कि ये ए बी सी डी किस ग्रेड में आ रहा है। 40 के नीचे डी, 60 के नीचे सी, 80 के नीचे बी और उसके ऊपर ए। तो इसमें हमें कौन कौन से कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे हम ये लॉजिक लिखेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें चाहिए यूज़र से इनपुट कि आपका मार्क्स कितना है। वो मार्क्स लेके फिर हम चेक करेंगे कि वो मार्क्स 40 से नीचे है, 60 से नीचे है, 80 से नीचे है या 80 से ऊपर है। उस बेसिस पे, मतलब उस कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि कौन से ग्रेड में मार्क्स आ रहा है और उसे आउटपुट देगा। ठीक है, इसमें हम इनपुट यूज़ करेंगे, आउटपुट यूज़ करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। इफ़ लेस देन 40 तो क्या होगा, इफ़ लेस देन 60 तो क्या करना है। इस तरह से हम कंडीशन लिखेंगे और डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे, वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो वन बाय वन हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसे मिला के हम ये कैलकुलेटर बनाएंगे। तो हम चलते हैं अपने एक्सेलर्स के पाइथन एडिटर में। तो सबसे पहले इनपुट, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में। जैसे हमें यूज़र का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम चाहते हैं कि वो अपना इन्फॉर्मेशन इनपुट करे, अपना नाम, अपना मार्क्स, तो हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं और इस फंक्शन में हम मैसेज लिखते हैं, एंटर योर मार्क्स। ये रन करने पे हमें ये पॉपअप आता है जिसमें हम मार्क्स एंटर कर सकते हैं। दूसरा हम यूज़ करेंगे जो भी ग्रेड आएगा वो डिस्प्ले करने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट। जैसे इनपुट एक फंक्शन है, प्रिंट भी एक फंक्शन है। प्रिंट सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे यू आर इन ग्रेड बी। जैसे उसने एंटर किया 60, तो यू आर इन ग्रेड बी, ये हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद वेरिएबल, कोई भी डेटा जो हमारा प्रोग्राम यूज़ करता है उसे स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैथ्स में अगर हम कोई फार्मूला लिखते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और बी वेरिएबल है जिसमें हम कोई वैल्यू डालते हैं, वेर ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सो z इज इक्वल टू दिस। तो जो ए और बी है वो वेरिएबल है। तो वैसे ही प्रोग्राम में यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो ये जो a और b है ये वेरिएबल है जिसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर किया हुआ है। वेरिएबल मतलब ये वैल्यू बाद में चेंज हो सकता है। हम यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू 20 कर दें तो अब ये 20 हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिया, फिर प्रिंट a किया, तो ये 10 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ a इज इक्वल टू b किया, a इक्वल टू 20, फिर प्रिंट a किया, तो अब ये 20 प्रिंट करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले 10 फिर 20।
तो वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं और जो लेटेस्ट वैल्यू इसमें स्टोर होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो अब जो वेरिएबल में ये जो वैल्यू स्टोर करते हैं इसे कहते हैं डेटा। ए का वैल्यू जो है वो डेटा है हमारे लिए, बी का जो वैल्यू है वो डेटा है। ये दोनों डेटा यूज़ करके हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ कंडीशन लिख सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे अभी ये जो 10, 20 है ये नंबर है, और अगर मैंने कहा c इज इक्वल टू 10.5, तो 10.5 भी एक नंबर है, बट इसे कहते हैं फ्लोटिंग नंबर और इसे कहते हैं इंटीजर। तो ये डेटा का डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, इंटीजर डेटा, फ्लोटिंग डेटा। और वैसे ही अगर हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए जो स्ट्रिंग हो, जैसे नेम। नेम यहाँ पे हमने लिखा, तो ये नेम भी एक वेरिएबल है, बट इसमें जो डेटा है उसका टाइप है टेक्स्ट, स्ट्रिंग। और एक वेरिएबल होता है जैसे यस या नो, मैरिड, यस या नो, राइट। तो इस डेटा का ये डेटा का टाइप है बूलियन। तो ये चार मेजर डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में, ये इंटीजर, ये फ्लोट, ये स्ट्रिंग और ये बूलियन। हमारे प्रोग्राम में हम मार्क्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि नंबर होता है, इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है। पॉइंट में अगर हम मार्क्स कंसिडर करें तो फ्लोट हो सकता है। इसके बाद ऑपरेटर, जो हमने यहाँ पे ए और बी वेरिएबल लिया है, हम इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर होते हैं। जैसे ये ए और बी यहाँ पर है, वो वेरिएबल है, बट हम जब इसे z इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, तो ये बी क्या है, ये प्लस क्या है, इसे कहते हैं ऑपरेटर। ए और बी के बीच में प्लस ऑपरेटर है। तो वैसे ही z इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये माइनस जो है एक ऑपरेटर है। z इज इक्वल टू ए इंटू बी, z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। तो ये सब ऑपरेटर्स हैं। अब जैसे हमें चाहिए मार्क्स का कंडीशन जो हमें लिखना है, मार्क्स लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो जैसे z इज इक्वल टू ए इज लेस देन या मार्क्स इज लेस देन 40। तो ये जो लेस देन ग्रेटर देन है ये भी ऑपरेटर्स है। तो इस प्रोग्राम में हम लेस देन का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है कंडीशन, जो हमें चेक करना है कि जो मार्क्स है वो लेस देन 40 है, लेस देन 60 है, लेस देन 80 है, या उसके ऊपर है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ मार्क्स इज लेस देन 40 कॉलन लगा के, देन हमें क्या करना है,
else if marks is less than 60। अब जैसे हमने यहाँ पे दिया मार्क्स इज लेस देन 60, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे मार्क्स 40 से 60, बट हमने लेस देन 40 तो यहाँ चेक कर ही लिया है। तो अगर लेस देन 40 है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, बट 40 से ऊपर है तो ये यहाँ आएगा। तो 40 से तो ऊपर रहेगा ही अगर यहाँ पे आता है, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि 60 के नीचे है क्या। तो इसीलिए हम यहाँ पे 40 से ऊपर 60 के नीचे ऐसा नहीं लगाएंगे, मार्क्स इज लेस देन 60। तो फिर हमें क्या करना है, तो इस तरह से इफ एल्स कंडीशन लगा के हम फाइनली चेक करेंगे कि ये जो मार्क्स है वो किस ग्रेड में आ रहा है। और फिर हम एक ग्रेड करके वेरिएबल बनाएंगे जिसमें वैल्यू रहेगा ए बी सी या डी, और उसे हमें प्रिंट करना है कि योर ग्रेड इज दिस थिंग, योर ग्रेड इज, और फिर प्रिंट ग्रेड। तो ये ग्रेड जो वेरिएबल है ये हम प्रिंट करेंगे, तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये कोर कॉन्सेप्ट्स का ज़रूरत हमें पड़ेगा एक ग्रेड कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाने के लिए। तो फिर से रिवाइज करते हैं। इनपुट, इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट के लिए प्रिंट, वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए, और जो वैल्यू वैल्यू होता है वो डेटा, उसका टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। और जो इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं उस पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जो ये ऑपरेटर होते हैं वो इन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये ऑपरेटर्स हो गए। लेस देन ग्रेटर देन भी एक ऑपरेटर है। कोई भी प्रोग्राम मेनली कुछ तो कंडीशन इम्प्लीमेंट करता होगा तभी वो प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे बेसिक जो हमारा कोड होता है कंडीशन लिखने के लिए, इफ़ एल्स होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो, तभी जाके कंडीशन बनेगा, प्रोग्राम बनेगा। और जो आउटपुट आएगा फिर हम उसे डिस्प्ले करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके। और जैसे मैंने ये सब प्रोग्राम लिखा तो ये इनपुट जो है ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये रन होगा, ये रन होगा, ये सब कोड रनिंग कोड है। बट हमें कुछ चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये 20 एक इंटीजर है, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि ये इंटीजर है, बट ये मुझे रन नहीं करना, ये मुझे चाहिए बस एक नोट की तरह। तो एक कंसेप्ट होता है इसमें कमेंट। जैसे मैं इसके आगे अगर कमेंट यहाँ पे हैश लगा दूँ तो अब ये कोड का पार्ट नहीं है, बस एक एनोटेशन है कि ये मैंने यहाँ बताया है कि ये क्या है, इस तरह से। ओके, तो ये प्रोग्राम जैसे हमने लिखा, अगर मेरा प्रोग्राम कोई देख रहा है उसे नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है, तो मैं कमेंट में यहाँ बताऊंगा कि ये लाइन क्या करता है, तो ये कमेंट पढ़ के उसे समझ में आ जाएगा। बट जब कंपाइलर जो प्रोग्राम को रन करता है वो इसे नहीं देखेगा, वो इसे इग्नोर कर देगा, वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अब इन सारे कोर कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाएंगे। तो यहाँ पे कमेंट्स यूज़ करके मैं लिख देता हूँ ये इनपुट, आउटपुट, वेरिएबल, बाकी ये सब डेटा टाइप, डेटा टाइप जिसमें आता है इंटीजर, फ्लोट, टेक्स्ट, बूलियन, और यह है ऑपरेटर
ये है कंट्रोल स्टेटमेंट और फिर ये आउटपुट। तो जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम अब अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो एक ग्रेड कैलकुलेटर प्रोग्राम सबसे पहले एक यूज़र से मार्क्स इनपुट लेगा, एंटर योर मार्क्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट एंटर योर मार्क्स, और जब हम इसे रन करते हैं तो एक पॉपअप आता है जिसमें हम एंटर करते हैं। तो जब वो वैल्यू कोई एंटर होता है तो हमें वो वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसे आगे यूज़ कर पाएँ। तो जैसे मैंने कहा वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें चाहिए वेरिएबल, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स, और मार्क्स इज इक्वल टू इनपुट, जो भी इनपुट से आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट मार्क्स कर दूं तो क्या होगा कि ये इनपुट के बाद जो मैंने एंटर किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी बाकी क्या प्रोग्राम कमेंट कर देते हैं। थर्टी, एंटर योर मार्क, और जो हमने एंटर किया वो प्रिंट कर रहा है मार्क्स 30। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये मार्क्स पे कंडीशन लगाना है, ये वाला। इफ मार्क्स इज लेस देन 40 तो ग्रेड डी। इफ मार्क्स इज लेस देन 60 तो ग्रेड सी। if marks is less than 80 तो ग्रेड बी, और लास्ट में एल्स कुछ भी नहीं है तो ग्रेड इक्वल टू ए। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट किया और इस वेरिएबल में ग्रेड स्टोर कर दिया। इसके बाद हम सिंपली ये आउटपुट कर देंगे। your grade is this, so let's run this program। जैसे आप देख रहे हो कि ये ग्रेड को हमें यहाँ पे पहले डिफाइन करना होगा ब्लैंक से। से रन करते हैं, एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन यूज़ नहीं किया। अब रन करेंगे तो ये हमें पूछ रहा है मार्क्स कितने हैं, मैंने दिया 75। तो ये फिर से एरर है, लेट्स सी। अभी भी एरर है।
अभी भी एरर है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है डेटा टाइप। जैसे कि ये इनपुट है, तो ये जो इनपुट स्टेटमेंट है, जब हम इसमें मार्क्स एंटर कर रहे हैं तो हम नंबर डाल रहे हैं 75। बट ये जो इनपुट स्टेटमेंट है वो मार्क्स में जो वैल्यू डालता है उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। क्योंकि ये इनपुट है, इसे नहीं पता हम क्या एंटर करने वाले हैं। हम कोई मैसेज एंटर कर सकते हैं, कोई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो ये जो मार्क्स आता है जो हम प्रिंट करते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है, और जब हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं 40 से तो एरर आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो ये मार्क्स है जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर का कंपैरिजन करना है। तो जैसे मैंने कहा कि जो वेरिएबल होता है उसमें जो हम वैल्यू डालते हैं उसका अलग अलग डेटा का टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट, और उन डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये जो मार्क्स है ये स्ट्रिंग में आ रहा है और हमें चाहिए इंटीजर, हमें चाहिए मार्क्स इंट। तो हम करेंगे मार्क्स इंट और एक फंक्शन यूज करेंगे इंटीजर, ब्रैकेट में ये जो मार्क्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो मार्क्स इंट है इसमें भी 75 होगा, बट ये नंबर फॉर्मेट में होगा, और ये मार्क्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। अब जब हम इस इंटीजर फॉर्मेट से 40 को कंपेयर करेंगे तो ये काम करेगा। लेट्स सी। तो जब हमने इस मार्क्स को मार्क्स इंट में कन्वर्ट कर दिया है तो अब हम यहाँ पे मार्क्स इंट वेरिएबल यूज़ करेंगे और इन नंबर से कंपेयर करेंगे। अब रन करके देखते हैं। 75 और यहाँ आ रहा है योर ग्रेड इज बी, क्योंकि हमारा नंबर लेस देन 40 नहीं है, लेस देन 60 नहीं है, 60 के बाद लेस देन 80 है, तो ग्रेड बी, और ये रिस्पॉन्स आ रहा है योर ग्रेड इज बी। तो इस तरह से पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाया है, जिसमें हम इनपुट, आउटपुट, वेरिएबल, डेटा टाइप का कन्वर्जन, इफ स्टेटमेंट, ऑपरेटर, ये सब यूज़ कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, बट इसमें आप और कुछ एनहांसमेंट करके धीरे धीरे इस ग्रेड कैलकुलेटर को और भी एडवांस बना सकते हैं।